गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल। गाइस, आज मैं आपको वाक्य विचार पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो वाक्य विचार को इंग्लिश में सिंटैक्स करते हैं। वाक्य विचार क्या होता है? ठीक है, तो वाक्य क्या होता है? सबसे पहले वाक्य क्या होता है ये समझते हैं, उसके बाद उसके भेद क्या हो और वाक्य में क्या क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, वाक्य की परिभाषा क्या है? शब्दों का वह समूह। ठीक है ना, शब्दों का वह समूह का मतलब केवल एक शब्द होगा। अगर किसी भी वाक्य में केवल एक शब्द हम अगर लिखते, अगर हमने लिख दिया यहाँ पे कि मान लीजिए यही उदाहरण है आपका शोभित, केवल शोभित अगर रहेगा तो इसको हम वाक्य नहीं कह सकते। ये क्या होगा? शोभित केवल कहेंगे। लेकिन यही शोभित खाना खा रही थी, यानी कि इन में से आपको एक दो तीन चार पाँच पाँच शब्द हैं, यानी कि पांच शब्दों को मिलाकर क्या बना? एक वाक्य में बना। तो वही कह रहा है कि शब्दों का वह समूह जिसका कोई भाव और विचार व्यक्त हो। कहने का मतलब ये है, जब वाक्य होगा तो कोई अर्थ तो निकलेगा ना, कोई भाव व्यक्त होगा, वही होगा आपका वाक्य। अगर केवल शोभित हम बोलते तो इसका मतलब हम किसी का नाम ले रहे हैं। क्या भाव विचार आपके व्यक्त हो रहे हैं? कुछ नहीं व्यक्त हो रहा है, बस हम नाम जान रहे हैं। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि शोभित खाना खा रही थी, इसका मतलब मेरा क्या भाव विचार हो रहा है कि वो खाना खा रही थी। यानी कि शब्दों का वह समूह जिससे मेरा कोई भाव या कोई विचार कोई व्यक्त हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। सीधा सीधा यही बात है कि शब्दों का वह समूह जिससे कोई भाव या विचार कुछ व्यक्त होता है, जिसका कोई अर्थ होता है, वो वाक्य कहलाता है। सीधा सीधा। फिर होता है वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। किसी भी वाक्य में आपके दो अंग होंगे, ठीक है ना, उद्देश्य और विधेय। अब आप कैसे पहचानोगे कि किसी वाक्य में उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है? और आप ये समझो कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या। सबसे पहले तो आप ये समझो कि उद्देश्य क्या होगा, विधेय होगा, तब जाके आप वाक्य में ये पहचानोगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं उद्देश्य। उद्देश्य यानी कि वाक्य में जिसके लिए बात कही जा रही है, ठीक है, जिसके लिए कहा जाए, कोई चीज कही जा रही है, वो आपका उद्देश्य हो गया। ठीक है, सीधा सीधा फंडा है आपका कि उद्देश्य क्या हो जाएगा? आपका कर्ता। ठीक है ना, उद्देश्य क्या हो जाएगा? आपका कर्ता। ठीक है, उद्देश्य आपका कर्तव्य, यानी कि वाक्य में जिसके लिए कुछ कहा जाए, मतलब कि वो व्यक्ति वो जो कुछ है, कुछ कह रहा है, कुछ किया जा रहा है, यानी जिसके लिए कुछ कहा जाएगा वो आपका उद्देश्य। और सीधा सीधा बात है कि वाक्य में जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है। ये एक ट्रिक ये है कि आपको बात समझने के लिए, आपको उद्देश्य को पहचानने के लिए आप ये समझ जाइए कि जिसके लिए कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होता है। और ये भी समझ एकदम सीधा सीधा है आपको कि वाक्य में जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है। ये है। और उसके बाद विधेय क्या होता है? वाक्य में जो कर्ता होता है या कोई वस्तु होती है जिसके बारे में, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, उस जो काम कर रहा हो, जो कुछ कर रहा होगा, उसके बारे में जो कुछ कहा जाएगा वो विधेय हो जाएगा। ठीक है ना, दो ही चीज होता है वाक्य में, एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा। ठीक है, जब उद्देश्य निकल जाएगा तो बाकी विधेय हो जाएगा। ये भी आप ट्रिक समझ सकते हैं इस तरह से कि आपको जब वाक्य में जब उद्देश्य और विधेय दो ही होता ही है, तो जब हम उद्देश्य ढूंढ लेंगे तो बाकी विधेय हो जाएगा। ये भी समझ सकते हैं, बट आपको परिभाषा के हिसाब से ये समझ लेना है किसी कर्ता या वस्तु जो उसकी विषय में जो बात कही जाएगी वो विधेय हो गया। उदाहरण से समझते हैं, शोभित खाना खा रही थी। ठीक है ना, शोभित खाना खा रही थी, इसमें शोभित क्या है? कर्ता हो गया। अब आप तो ये इतना तो आप जान ही गए थे कर्ता क्या होता है, और इतना आप हिंदी में पढ़े और समझते हैं तो इतना तो आपको बात समझ में आ गई। कर्ता क्रिया कर्म ये तो समझ में आपको आ गया। तो ऐसे तो वाक्य के लिए जिसके लिए, अब हम जिसके लिए कहा जाए, किसके लिए कहा जा रहा है? शोभित के लिए। जब खाना खा रहा है तो कौन खाना खा रहा है? शोभित, यानी कि शोभित आपका कर्ता हो गया। कर्ता वही उद्देश्य हो गया, वही क्या हो गया? आपका उद्देश्य हो गया। यहाँ वो उद्देश्य की बात नहीं हो रही जो उद्देश्य की किसी काम के करने का उद्देश्य, यहाँ उद्देश्य कर्ता के उद्देश्य की बात हो रही है। खाना खा रही थी, विधेय हो गया। जब आपको उद्देश्य मिल गया तो बाकी जो बचेगा वो विधेय हो जाएगा। एक इस तरह से भी समझ सकते हैं, और दूसरा इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वस्तु और कर्ता के विषय में जो कुछ, यानी कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई इसके बारे में तो बात किया जा रहा है कि खाना खा रही थी। हम क्या कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहे हैं कि शोभित खाना खा रही, इसी के बारे में बात कर रहे थे, इसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, न कि कोई और के बारे में ये कह रहे हैं। तो ये हो गया आपका विधेय। ठीक है ना। अब होता है कि रचना या बनावट के आधार पे वाक्य कितने के भेद होते हैं। रचना और बनावट के आधार पे, या रचना के आधार पे या बनावट के आधार पे वाक्य के तीन भेद होते हैं।
ठीक है, वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है साधारण वाक्य। कौन कौन सा होता है? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। यानी कि ये जो है आपका, अभी आप सोचेंगे, कंफ्यूज जाएंगे, अरे ये तो वाक्य के ये वाक्य के 2 अंग होते, वाक्य के 2, ठीक है। इस आप सोचेंगे अरे ये तो वाक्य के 3 भेद हो गया, यहाँ पे अंग, ये क्या है? देखिए समझिए सीधे सीधे, ये वाक्य के 2 अंग मतलब सिर्फ ये बता रहा है कि जो वाक्य है सीधा सीधा, इसमें केवल इसमें 2 ही अंग ही होता है, मतलब 2 चीज़ें सिर्फ होती। जैसे इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन करने में हमको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इस तरह की ज़रूरत होती है, उसी तरह हिंदी में हमको वाक्य बनाने के लिए उद्देश्य और विधेय की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। तो वही बात हो रही है कि उसमें हमको वाक्य में केवल 2 अंग होते हैं, बस 2 चीज़ें चाहिए, उद्देश्य और विधेय। ये हो गया। लेकिन यहाँ पे वाक्य के भेद पूछ रहा है, मतलब वाक्य के प्रकार कितने, तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य सीधा सीधा है, साधारण का मतलब ही साधारण, ठीक है। उस साधारण वाक्य में एक कर्ता यानी कि एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जब साधारण वाक्य पहचानना हो तो एक उद्देश्य एक विधेय होता है, यानी कि आपका शोभित खाना खा रही थी, ये साधारण वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें कर्ता एक है और विधेय एक है। लेकिन संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य ये होता है एक या एक से अधिक साधारण वाक्य को मिलाकर, ठीक है ना, जो वाक्य बनेगा। यानी कि शोभित खाना खा रही थी और, ठीक है, सो गई, खाना खाकर और सो गई, यानी कि ये 2 साधारण वाक्य, सोना भी एक आपका एक वाक्य हो गया और खाना भी एक वाक्य। और जो है जिन योजक चिन्हों से, ठीक है, मान लीजिए और, लेकिन, तब, इस तरह के जो योजक चिन्ह यानी कि जोड़ने वाले जो शब्द हैं, इनसे जो मिला के जो वाक्य बनेगा जोड़ जोड़ के एक से अधिक, वो आपका संयुक्त हो गया। मतलब संयुक्त मतलब जोड़ दिया गया, ठीक है ना। मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य क्या हो गया कि आपका ऐसे वाक्य जो सरल वाक्य, कई सरल वाक्यों को मिलाकर बनता है। एक वाक्य को नहीं, एक को कई सरल वाक्यों को, ठीक है, यानी कि कई साधारण वाक्यों को मिलाकर ये बनता है। और जब किसी विषय पर, अब किसी विषय पर पूर्ण विचार भाव व्यक्त करता है, जैसे कोई वाक्य होगा उसमें कोई विचार और भाव जो व्यक्त करता है, ठीक है, और कई सरल वाक्यों को मिलाकर आपका मिश्रित वाक्य, मिश्रित का मतलब ही क्या, मिला जुला, मिला जुला कर, ठीक है, यानी कई सरल वाक्यों को मिलाकर आपका मिश्रित वाक्य बनता है। तो गाइस आपको सिर्फ मैंने आज केवल यही बताया है कि उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, ठीक है, उद्देश्य, विधेय और वाक्य के कितने भेद होते हैं। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मिलते हैं